जय श्री कृष्णा। सभी ज्योतिषियों, ज्योतिष प्रेमियों एवं श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम सप्तम भाव कुंडली के सप्तम भाव के विषय में चर्चा करेंगे, जिसके द्वारा हमें प्रेयसी, पत्नी, विवाह, दाम्पत्य, साझेदारी व व्यापार में सहयोग इत्यादि के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके शुभ और अशुभ फल के विषय में हम चर्चा करेंगे। अधिकांश विद्वान सप्तम भाव को विवाह व दाम्पत्य सुख का भाव मानते हैं, किंतु सत्य तो यही है कि सप्तम भाव लग्न को पूर्णता प्रदान करने वाला अर्थात लग्न का पूरक भाव होता है। स्नेह, पूर्ण सहयोग व समर्पण का सुख सप्तम भाव में देखा जाता है। दो व्यक्तियों का एक हो जाना अर्थात द्वैत का समूल नाश ही सप्तम भाव का विषय है। अनेक विद्वान 3, 7, 11 भाव को काम त्रिकोण की संज्ञा देते हैं। जब 7वें भाव का शुभ ग्रहों से संबंध हो और सप्तमेश बलवान हो तो जातक की स्त्री सर्वगुणों से युक्त पतिपुत्रवती व स्वाध्वी होती है। विवाह योग विचार। सप्तम भाव में जितने ग्रह होते हैं उतने विवाह होते हैं, लेकिन यह आवश्यक है कि सप्तमेश की दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए। इसी प्रकार कुटुंब स्थान अर्थात द्वितीय स्थान में जितने ग्रह हैं उतने विवाह होना चाहिए, लेकिन द्वितीय की उस पर दृष्टि आवश्यक है। लग्न में जब सूर्य और सप्तम में शनि हो तो उसे पुत्र नहीं होता है। जब सूर्य और शनि सप्तम में हो तब बृहस्पति की दृष्टि रही चंद्रमा दशम भाव में हो तो ऐसी जातक की स्त्री को प्रसव नहीं होता है। उपरोक्त योगों में जब बृहस्पति से दृश्य चंद्रमा हो तो उसकी स्त्री प्रसूता होती है। स्त्री कारक ग्रह यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में हो और धनेश एवं सप्तमेश अपनी अपनी राशि में हो तो उस जातक का एक विवाह होता है। एक विवाह व पत्नी नाश के क्या क्या योग हैं, अब उस पर विषय में हम बात करते हैं। स्त्री कारक ग्रहों की स्थिति यदि केंद्र या त्रिकोण में हो और सप्तमेश या द्वितीय अपनी राशि में स्थित हो तो मनुष्य का एक ही विवाह होता है। द्वितीय और सप्तमेश यदि पाप ग्रहों से युक्त होकर 6, 7, 8 में शुक्र सहित हो तो उतनी ही स्त्रियों का नाश भी होता है। यदि 6ठे मंगल, 7वें राहु और 8वें शनि हो तो ऐसी जातक की स्त्री नहीं बचेगी। अब हम चर्चा करेंगे विवाह की। किसी जातक का विवाह किस दिशा में होता है तो जातक की बात 3 बातों पर निर्भर करता है। सप्तमेश जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी, और सप्तमेश नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उसके स्वामी। इन तीनों में जो सबसे बली होगा उस दिशा में जातक का विवाह होता है। जब चतुर्थ स्थान में उच्च चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट हो तो उसकी स्त्री विदुषी, उत्तम गुणों से युक्त और लब्ध प्रतिष्ठ होती है। सप्तम में यदि मंगल हो तो शीघ्र ही पत्नी सुख में बाधा होती है। यदि सप्तम में मंगल को शनि देखता हो तो ऐसे जातक की स्त्री शीघ्र ही मर जाती है। सप्तमेश, द्वितीय, शुक्र, चंद्रमा आदि स्त्री कारक ग्रह अशुभ भाव में या सप्तम भाव में पाप ग्रहों से युक्त होकर बैठेंगे तो पत्नी के स्वास्थ्य को खूब हानि पहुंचाएंगे। अब एक कुंडली का हम चर्चा करेंगे। ये कुंडली है एक जातक की। इसमें सप्तमेश बृहस्पति त्रिक भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है। उसी तरह कुटुंबेश माने द्वितीय चंद्रमा 6ठ भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में
पापग्रह है, शनि बैठा हुआ है और शनि को मंगल अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। चौथी दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है मंगल की, उससे पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। केवल इस कुंडली में एक पंचम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, कुटुंब भाव में बैठा हुआ है, जिसके वजह से इस जातक को एक पुत्र हुआ। लेकिन ये जातक 20 वर्षों से पति पत्नी अलग रहते हैं और आपस में दोनों 20 साल से एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखे हैं। अतः कुटुंबेश और सप्तमेश का पाप प्रभाव इनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये आपस में कभी भी इनमें वैचारिक तालमेल नहीं रहा। गर्भभाव के योग, यह लग्न में सूर्य हो और सप्तम में शनि हो। अब जैसे यहाँ सूर्य हो और सप्तम में शनि हो तो ऐसे जातक को कि स्त्री को गर्भ धारण नहीं होता है। जब सूर्य और शनि सप्तम में एकत्र हों, सप्तम में सूर्य शनि एकत्र हों तो ऐसे पुरुष की स्त्री को कभी संतान होता नहीं है, बशर्ते कि दशम भाव में चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट न हो। जब चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट होगा, यहाँ चंद्रमा बैठा हुआ बृहस्पति से जब दृष्ट होगा, बृहस्पति देखेगा तो ऐसे जातक को प्रसव होता है, यानी ऐसा जातक संतान वाली हो, ऐसे जातक की पत्नी संतान वाली होती है। सप्तम भाव संबंधी योग क्या है? सप्तमेश का राशि परिवर्तन हम अब चर्चा करेंगे। लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन जातक को कामुक बनाता है। लग्नेश और लग्नेश और सप्तमेश का राशि परिवर्तन जातक को कामुक बनाता है। द्वितीय सप्तमेश का राशि परिवर्तन जातक को धनी परिवार की पत्नी मिलती है और ऐसे जातक को ससुराल से यानी पत्नी पक्ष से ऐसे जातक को धन की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक की पत्नी शासन प्रिय होती है, विवाह के बाद जातक धन पाता है। तृतीय सप्तमेश पत्नी साहसी पराक्रमी पहल करने वाली तो कभी क्रोधवश पति का त्याग करने वाली भी होती है। चतुर्थेश सप्तमेश, ये चतुर्थेश है और सप्तमेश आपस में इनका परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में पत्नी से सुख समृद्धि व सुख मिलता है। पत्नी परिवारता वाहन सुख से श्रेष्ठ होता है। पंचमेश सप्तमेश पत्नी का आयुष घटाता है तो पत्नी व पुत्र को अलग रहने की व्यवस्था भी दाम्पत्य सुख में बाधा पहुंचाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार सप्तमेश और पंचमेश का स्थान परिवर्तन प्रेम विवाह की में सुख और सफलता देने वाला भी माना है कुछ विद्वानों ने। षष्ठेश सप्तमेश दाम्पत्य सुख के लिए अशुभ शत्रुजन बाधा व क्लेशता जीवन में उतार चढ़ाव देने वाला होता है। कभी पत्नी रोग पीड़ित तो कभी शत्रुतावश व्यवहार संताप देने वाली होती है। सप्तमेश और अष्टमेश, सप्तमेश अष्टमेश का परिवर्तन होता है तो पत्नी रोग पीड़ित व अल्पायु होने से दाम्पत्य सुख की हानि होती है। सप्तमेश नवमेश पति पत्नी दोनों ही धार्मिक विचारों के तीर्थाटन प्रेमी होते हैं। व्यापार पर्यटनता पत्नी के सहयोग से भाग्य वृद्धि होती है। कोई जातक पिता के साथ साझेदारी में व्यापार भी करता है और उससे लाभ प्राप्त करता है। सप्तमेश दशमेश व्यापार व्यवसाय से लाभ मिलता है। सप्तमेश दशमेश ये दशम भाव है, सप्तम भाव है, इनका स्थान परिवर्तन होता है तो व्यापार से लाभ मिलता है। साझेदार व पत्नी से ऐसा जातक स्नेह सहयोग पाता है। सप्तमेश एकादशेश जातक विदेश व्यापार पत्नी या साझेदारी से धन लाभ पाता है। सप्तमेश व्यय पत्नी से अलगाव वियोग व साझेदारी में मनमुटाव व पृथकता होती है। ये व्यय से सप्तमेश का इनका स्थान परिवर्तन होता है तब पत्नी में आपस में मनमुटाव और अलगाव होने की पूरी संभावना रहती है और ऐसे जातक आपस में पृथक भी हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ हम वाणी को विराम देने के पूर्व मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम पंडित रामनाथ मिश्र, मैं ज्योतिर्विद हूँ।
मेरा नंबर है 9958527366। मेरे से संपर्क करने का समय सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में है। मेरे यहाँ जन्मपत्री बनाई भी जाती है और उसका फलादेश भी किया जाता है। जिन जातकों को मेरे से संपर्क करना हो ऐसे समय में मेरे से संपर्क कर सकता है। मैंने आपको बता दिया, ये कुंडली जो मैं अभी आपको दिखाया हूँ ये पूर्णतः से वैवाहिक जीवन असफल बनाती है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी श्रोताओं को धन्यवाद, नमस्कार।